गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज का वीडियो इस टाइम जो आप फील कर रहे हो ना, उसके बारे में है। एंग्जाइटी हो रही होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा, दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, लास्ट 35 दिन बचे हैं, कैसे होगा। ये सब चीजें दिमाग में चलती होंगी, ढेर सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि नहीं, अब तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, 35 दिन में मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सारे नेगेटिव थॉट्स जो है ना, वो तुम लोग के दिमाग में भी चल रहे होंगे। देखो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, ठीक है। इट्स ऑन यू, तुम्हें वीडियो देखना है तुम देखो, जाओ स्किप कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनको लगता है ये वीडियो देखना चाहिए वो एंड तक देखो, एंड तक देखना। मैं बता रही हूँ, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा जो मोटिवेशन होगा ना, हाई लेवल पे होगा। तुम अपने सिलेक्शन के लिए 100% श्योर होगे कि होगा कि नहीं होगा। ये एकदम क्लियर का तुमको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि नहीं होना है कि होना है, ठीक है। और नहीं होना है तो इसका ये मतलब तो होता नहीं है कि हम मर जाए जाके, ठीक है। दैट इज नॉट एन ऑप्शन, जो कि आजकल बहुत सुनने में मिलता है, सुसाइड रेट, कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, पहले ही सुसाइड कर लो। दैट इज नॉट अ परफेक्ट वे। 5 डेज बचे हैं, क्या करें, कुछ नहीं पता, पैनिक स्टेज में है, ठीक है, एंग्जाइटी हो रही है। तो जब ये सब स्टेज आता है ना, तो लोग क्या करते हैं, एंड ऑफ में गिव अप। अंदर से एक फीलिंग्स आती है कि नहीं, अब तो गिव अप कर देते हैं, अब मेरे से नहीं हो रहा है, अब मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो, नहीं होगा नीट। देखो, तुम्हारे सराउंड में भी जो लोग रहते हैं ना, वो तुमको ऐसे ही कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, मैं भी मानती हूँ तुम्हें पूरे साल थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लास्ट के अगर 35 दिन तुमने जोर शोर से मेहनत कर दी, अगर 16 घंटे की पढ़ाई कर दी और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो। देखो, ऐसे फेज से ना, ऐसा नहीं है कि तुम गुजर रहे हो, कि यू आर द ओनली वन जो इस फेज से गुजरता है। पहले तो इससे बाहर आओ, ठीक है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने नीट दिया नहीं है, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं है, मैं भी इसी फेज से गुजरी हूँ। सेम चीज, सेम एंग्जाइटी, सेम हर कुछ सेम, लोगों का बोलना सब कुछ सेम, ठीक है। तो मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो और समझो उस चीज को। देखो, दो लोग होते हैं, ठीक है, दो इंसान है अभी के टाइम पे, ध्यान से समझना। जैसे मान लो तुमने पढ़ाई स्टार्ट की, तो तुम्हारा ग्राफ चला ऊपर चल रहा था, दोनों का ग्राफ ऊपर चल रहा था। फिर एक टाइम आता है जब ग्राफ गिरने लगता है, ठीक है। तुम क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम होता है, या सिलेबस कंप्लीट करके मॉक पेपर देने का टाइम आता है, तो थोड़ा ये ग्राफ जो है ना, वैसे गिरने लगता है। तो देखो, एक जो होता है वो क्या करता है कि ये जो ग्राफ गिर रहा है ना, गिर रहा है ना, गिर रहा है ना, उसको ऊपर उठाता ही नहीं। वो फिर गिर ही जाता है डाउनफॉल में। और फिर वो क्या कहता है पता है, नहीं हो पाया यार, ये सब मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ना मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ, एमबीबीएस नहीं हो पाएगा मेरे से। या तो एक काम करेगा, 1 साल का और ड्रॉप आउट लेगा, फिर लास्ट के फेज में आके यही काम करेगा। देखो, जिनकी आदत हो जाती है ना, वो सुधरते नहीं है, एक बात ये मान जाओ मेरी। और दूसरा वाला क्या होता है, उठा, गिरा, गिर रहा था, ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट ऑफ गिव अप, वो उस पॉइंट ऑफ गिव अप को नहीं रीच किया, और वो फिर उठा तो इतना उठा कि टॉपर बन गया। देखो, यही दो लोग होते हैं, यही दो फर्क होती है। मान लो टॉपर नहीं, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना भी कोई बड़ी चीज नहीं होती, ठीक है। तुम्हारे पास एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। टॉपर बनो, ठीक है, तुम्हारा सपना है एम्स दिल्ली में जाने का, तो ठीक है ना भाई, तो तुम एम्स दिल्ली में जाने के लिए स्टार्टिंग से वैसा पढ़े भी होगे, तुम टॉपर बन जाओ, तुम्हें ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी फिर तो। तुम्हें अभी सिलेक्शन चाहिए, होगा कि नहीं होगा, तुम उस डिप्रेशन में हो, तुम उस एंजाइटी में हो, तुम उस क्वेश्चन में हो, तो उसको खत्म करना है ना। तो उसके लिए ये पॉइंट ऑफ गिव अप छोड़ना पड़ेगा, वो इससे मिलना नहीं चाहिए। और फिर वो तुमको देगा सिलेक्शन, वो बनाएगा तुमको टॉपर। देखो, लास्ट तक गिव अप मत करो, बस मेरी इतनी बात मानो कि लास्ट तक गिव अप मत करो, ट्रस्ट मी। तुम बस गिव अप मत करो, देखो तुम्हारी जीत जीत होगी, देखो तुम्हारी जीत होगी, तुमको कोई नहीं रोक सकता है। देखो, लास्ट के 35 दिन बचे हैं, ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास चांस है सिलेक्शन को, प्लीज इसको गवाओ मत। ये 35 दिन, 35 दिन 30 दिन होगा, ये 30 दिन तुम्हारा 25 दिन होगा, 25 से 15 होगा, 15 से 5 होगा, और वो दिन आ जाएगा, द डे आ जाएगा जिस दिन तुम्हारा मीट रहेगा। तो प्लीज इस 35 दिन को गवाओ मत, अपना 100% लगा के देखो एक बार, देखो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। देखो, अगर तुम अभी इस टाइम पे मुझसे बोलो कि 35 दिन बचे हैं और मैं अभी जीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की हूँ, पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं की हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कुछ नहीं पता मुझे, तो देखो, ये जो इस लेवल पे है, बिल्कुल इस जीरो लेवल पे है कि सिलेबस का 10% भी नहीं हुआ है उनका, उनको अब शुरू करने का जोश चढ़ा है कि अब 35 दिन बचा है तो हम शुरू करेंगे, उस लेवल पे हो ना। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, तुम लोग कमेंट करना कि तुम्हें क्या करना है सिलेक्शन के वे पे जाने के लिए। देखो,
कुछ होते हैं जो गिव अप ना करके लास्ट के 35 दिन भी इतनी मेहनत कर लेते हैं ना कि उनका सिलेक्शन हो जाता है, भले वो जीरो लेवल पे क्यों ना हो, मैं ये सच बता रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा होता है। जीरो लेवल से सिलेक्शन तक का एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टिल मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जो लास्ट के 35 दिन का स्ट्रैटेजी तुम लोग को बताएगा कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। ये नहीं है कि आप जीरो लेवल पे हैं तो ले बुक के काम करते हैं, पीसीबी तीनों बुक के काम करते हैं, बेच देते हैं या अगले साल की तैयारी करने देते हैं, नहीं। इसका वीडियो मैं बनाऊंगी, तुम लोग देखना, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कमेंट कर देना उसके लिए। तुम इस टाइम पे जीरो लेवल पे नहीं हो, थोड़ा ऊपर मानते हो अपने आप को, मतलब तुम्हारा सिलेबस 60% तक कंप्लीट हो चुका है या उससे ज्यादा, या 50% भी सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है, तुम बहुत ऊपर हो। तुम्हारा रिवीजन चल रहा हो या तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, तुम इस लेवल पे हो तो तुम बहुत ऊपर हो ना, ठीक है। तुम जीरो लेवल पे नहीं हो तो तुम्हारे लिए देखो क्या करना है, तुम्हारे लास्ट पैकेज दिन में तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। कुछ रूल्स फॉलो करो और सिलेक्शन लो, खत्म बात, टेंशन ही खत्म, ठीक है। पहला तुम्हारा ये टारगेट है, अगर तुम 60-70% सिलेबस पे हो, ठीक है, 60-70% पे हो तो तुम पहले अपना सिलेबस खत्म कर लो, तुरंत सिलेबस खत्म करो, ठीक है। और मैक्सिमम मेजर यील्डिंग चैप्टर्स जो है, मेजर मार्क्स वाले, ठीक है, उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तुम लोग जरूर जाके देखना, अगर ये नहीं देखे तो तुम लोग जितना मूर्ख कोई नहीं है। अभी के अभी जाओ और ये वीडियो देखो, हाई यील्डिंग मार्क्स वाले चैप्टर, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का ट्राई करो कि तुम ये चैप्टर्स खत्म करो, ठीक है। सिलेबस खत्म करना है तो सिलेबस कैसे खत्म करना है, पहले जो मेजर मार्क्स क्वेश्चन चैप्टर्स हैं उनको पहले खत्म करके हटा दो, एंड तक कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ना नहीं है। इस बात को एकदम दिमाग में बना लो कि हमें पेपर देने से पहले, जाते वक्त नीट का पेपर देने से पहले हमारे कोई चैप्टर्स, कोई टॉपिक्स नहीं छूटे होने चाहिए, ठीक है। बायो एनसीईआरटी को थोरोली रीड करो, लिटरली थोरोली रीड करो। इस टाइम पे लास्ट के 35 दिन भी बस बायो एनसीईआरटी को लास्ट के दिन तक रटते रहो, ऐसे रीड करते रहो, ठीक है। जस्ट रीड करते रहो कि तुम्हारे दिमाग को ना पिक्टोरियल फॉर्म में याद रहता है तो तुम उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिमेम्बर करने का कोशिश करो। कुछ अपने शॉर्ट नोट्स टाइप के बनाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर दो, जितना ज्यादा हो सकता है। अगर 35 है तो 35 एक दिन में 2 मॉक पेपर दो, 70 मॉक पेपर दो बिफोर गोइंग टू नीट, ठीक है। नीट देने से पहले 70 मॉक पेपर दे के देख लो, उसका अच्छे से एनालिसिस करके देख लो। उसका भी मैंने वीडियो बनाया कि तुम्हें एनालिसिस कैसे करना है मॉक पेपर का, उसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना जाके कि मॉक पेपर देखने के बाद एनालिसिस कैसे करना है, अपने नंबर इंक्रीज कैसे करना है। अगर तुम्हारे नंबर स्टक हो गए हैं मॉक पेपर में तो उसको बढ़ाना कैसे है, उसका भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तुम लोग उसका लिंक देख लेना जाके, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चे अभी जो वीडियो देख रहे हो 560 570 तक ला रहे हैं मॉक पेपर में, लेकिन इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा उनका, तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ, मेरा सेम यही होता था, मेरा 570 580 590 से ऊपर जाता ही नहीं था। मुझे चाहिए था 600+ मार्क्स, लेकिन मेरा 600 का 10 नंबर लाने में मुझे मौत आ जाती। तो बच्चे इस फेज से गुजर रहे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि मॉक पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, तो वो वीडियो जाके तुम लोग लिंक दे दूंगी, देख लेना, ठीक है। और पहले मॉक पेपर में तुमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं जो नीट में आ चुके हैं, नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर तुम्हें मॉक पेपर के थ्रू लगाने हैं, ठीक है। और देखो मार्क्स के बारे में तुम्हें नहीं सोचना है, अगर तुम 60% 70% सिलेबस कंप्लीट वाले बच्चे हो तो तुम मार्क्स के बारे में मत सोचो कि ला मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब हम मॉक देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुमको अभी से मॉक पेपर देना चालू कर देना है, नो रिस्क भाई, नो रिस्क नो गेन, ठीक है। अपने मार्क्स के बारे में बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारे 550 आ रहे हैं, तुम्हारे 500 आ रहे हैं, तुम्हारे 450 आ रहे हैं, नहीं, लास्ट के 15 दिन में जो ग्राफ जाएगा ना, तुम बस अभी से मॉक पेपर देना चालू तो करो मेरे दोस्त। तुम मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हारे मॉक पेपर में कितने आ रहे हैं, ठीक है। अभी दो, अभी जाओ, ये वीडियो जब देख लेना पूरा एंड तक तो तुम जाओ एक मॉक पेपर खोलो नीट का ही, कोई पीवाईक्यू, चलो मैं तुम्हें बोल रही हूँ 2017 का लगा लेना, ठीक है। 2017 का बोल रही है, जाओ लगाओ और तुम मुझे नंबर जो है वो कमेंट करके बताओ तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है तुमको, ठीक है। नंबर आया, कितना भी आया, कुछ नहीं सोचना है, हमको फिर से मॉक पेपर देना है, ठीक है। वही 2017 वाला पेपर अगले हफ्ते फिर देना है, देखो तुम्हारा फिर कितना नंबर आ रहा है। पेपर तो एक तरीके से देखा जाए तो लीक है, अगर तुमको ये पेपर पता चल चुका है, एक बार तुम लगा चुके हो तो तुम्हारा 720 पे 720 आना चाहिए, और नहीं आता है तो फिर तो गलत बात है, मतलब तुमने अच्छे से एनालिसिस नहीं किया। तो दैट इज द पावर ऑफ एनालिसिस, तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज करेंगे, तुम्हारा वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। तो तुम 60% 70% अगर सिलेबस खत्म कर चुके हो तो बायोलॉजी को बस थोरोली रीड करते रहो रोज, और पेपर्स लगाओ, ठीक है। लीव ऑन योर सेल्फ, ये बहुत जरूरी है। हर साल बदलेगा, साल अगला है, काम वही, तो ऐसा मत करो। हर साल वही करते रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर कोई और ब्रांच चेंज कर लोगे, बीएससी करने चले जाओगे,
छोड़ दोगे एमबीबीएस लास्ट में थक हार के। तो ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो। हाई यील्डिंग मार्क्स के जो चैप्टर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो ज्यादा मार्क्स होल्ड करते हैं, वो चैप्टर का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और जीरो लेवल से सिलेक्शन तक का भी स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा तीनों सब्जेक्ट का मैं बना चुकी हूँ, उसका भी वीडियो मैं लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना तुम लोग। ठीक है, ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर देखना अगर तुम लोग को सिलेक्शन चाहिए तो लास्ट के 35 डेज में। मैं बोल रही हूँ ये दोनों, ये वीडियो तो जरूर ही देख लेना कि दोनों सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स मैक्सिमम नंबर होल्ड करते हैं। प्लीज 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 देखो, टाइम है ना इस टाइम पे अपना गियर चेंज करने का। ये जो टाइम आ गया है, फिफ्थ गियर में चलने का टाइम आ गया है। फिफ्थ गियर से जो ऊपर कोई गियर होता है ना, 6 7 8 9, कोई भी 7 थाला फॉर रीजन, जो गियर, तो वो टाइम आ चुका है गियर चेंज करने का। और ट्रस्ट मी, कोई नहीं होता है, ये बात तुम्हें बताने वाला कोई नहीं होता है। ये बात बताने वाला कि नहीं अब तुम अपना गियर चेंज कर लो। तुमको डिप्रेशन में पहुंचाने वाले और होते हैं, तुमको रिवर्स गियर में पहुंचाने वाले हुए हैं लोग, लेकिन तुम्हारा गियर चेंज करवाने लोग नहीं है। मेरी बात मानो और गियर को चेंज करो और रेस को जीत जाओ। ये एक रेस ही है, ठीक है, जिसको तुम्हें जीतना है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें गियर कब चेंज करनी है। 16 से 18 घंटे पढ़ाई करो, देखो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकती तुम्हारा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। 16 से 18 घंटे पढ़ाई विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, फॉर श्योर 1000% सिलेक्शन 2025 तुम्हारा है। अगर तुम ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए ऊपर, अगर तुम इसको फॉलो करोगे, सच में ये 35 दिन, सच में अगर ये 35 दिन तुम्हें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जस्ट वर्क हार्ड, जस्ट वर्क हार्ड विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनी डिप्रेशन, विदाउट एनी एंजाइटी, और जीत तुम्हारे हाथ में होगी। देख लेना, जीत तुम्हारे हाथ में है, कोई तुमको रोक नहीं सकता है जीतने से। मेरी बात मानो, बस मेहनत करो, फोकस रहो, मोटिवेशन हाई रखो, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन ये 35 दिन तुमको 16 से 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर तुम इस लेवल पे हो तो। मेरी बात ये मान लो, 16 18 घंटे अगर तुम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ लो, ये नहीं फालतू बकवास अगर करने लगे, ऐसी वर्मा लगाने लगे, तो नहीं होगा भाई तुम्हारा सिलेक्शन, नहीं होगा। दिमाग से अगर पढ़ाई तुमने की, स्ट्रैटेजी वीडियो देखो मेरा, तुम्हें कैसे तीनों सब्जेक्ट को फॉलो करना है, उसके बाद देखो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ट्रस्ट में, लास्ट के 35 दिन भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। और अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं एक परफेक्ट टाइम टेबल का वीडियो बना दूंगी कि लास्ट के 35 डेज तुमको कैसा टाइम टेबल फॉलो करना है। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए। थैंक यू सो मच।